वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो जो कि केमिस्ट्री के लिए है, विच इज़ फॉर केमिस्ट्री पेपर। और केमिस्ट्री पेपर में आ गया मैं फिर से लेकर के आप लोगों का चैप्टर सेट एंड ऑल करके। जो कि आप चैप्टर सेट के हिसाब से देखें तो सबसे पहला चैप्टर सेट बनेगा, चैप्टर सेट 1 में वो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अभी सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा चैप्टर आप प्रायोरिटी बेसिस पे करिए और कौन सा चैप्टर आप जो है आखिरी टाइम के लिए छोड़ दीजिए। अगर नहीं भी हो पाया तो भी जो है 4 नंबर 5 नंबर का पूरा चैप्टर है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो 5 नंबर का है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो वो तकरीबन जो है ऑल टुगेदर पूरा चैप्टर 4 नंबर के आसपास का है। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर के स्कोर के हिसाब से मैंने जो है सेट्स बना करके कि चैप्टर के किस तरह से जो है पेपर में मार्क्स होते हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पेपर में होता है, उस हिसाब से पेपर का सेट मैं चैप्टर का सेट बना करके आप लोगों के लिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो आप देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला चैप्टर है और फिर उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट दूसरा चैप्टर जो कि 12 नंबर का होता है। 13 और 12 25 नंबर का होता है। ये 25 नंबर का ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर का ये 30 और 29 का होता है, लेकिन इसमें 3 चैप्टर हैं, अच्छे खासे भारी हैं। मोल कंसेप्ट काफ़ी भारी हो जाता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये 12 नंबर का आता है। लगभग आप देखें तो ये दोनों मिला करके इसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम करती है, लेकिन आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी खासी जो है 13 नंबर की आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर कुछ नहीं, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोगों को बता देंगे। एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्या क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ें बस पढ़नी है वो बता देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी टॉपिक आगे डिस्कशन होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 नंबर, एसिड बेस एंड सॉल्ट 12 नंबर। फिर चैप्टर सेट 2 देखेंगे आप। जब चैप्टर सेट 2 देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोल कंसेप्ट 11 नंबर का है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी 10 नंबर की, मेटलर्जी 9 नंबर का। ऑल टुगेदर ये तीन चैप्टर मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मेटलर्जी, ऑल टुगेदर ये 3 चैप्टर मिलाकर के 30 नंबर का आएगा, 30 नंबर का पेपर में। तो आप देखें कि 5 चैप्टर और जो है ये आपका 55 नंबर, 30 + 55, 30 + 25 55 नंबर। आपने अगर ये 5 चैप्टर पढ़े तो आपके 25 चैप्टर 55 नंबर तैयार, 55 मार्क्स तैयार। और आपकी मर्ज़ी, अगर आप इन दोनों को हटा करके, लेकिन ये 29 में 4 है, ये 25 में 2 चैप्टर है, ये 29 में 4 चैप्टर है। आप सोचो कितना फ़र्क है। ये 25 में 2 चैप्टर है और 25 नंबर में 2 चैप्टर है और ये 29 में 4 चैप्टर है। आप चाहो तो 29 के साथ ये 30 लगा दो तो 4 3 7 में आपको जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर 4 नंबर बढ़ेगा। 7 चैप्टर में 4 नंबर बढ़ेगा और यहाँ 5 चैप्टर में 7 चैप्टर में 59 हो जाएगा। अगर ये मिला दोगे इसके साथ 30 नंबर वाले सेट के साथ सेट 2 और सेट 3 मिलाओगे तो 59 के आसपास मार्क्स तैयार होगा, जो कि 7 चैप्टर होंगे। और अगर सेट 2 और सेट 1 मिलाओगे तो 55 नंबर होंगे, जो कि सिर्फ 5 चैप्टर होगा। हेडेक आपका कम हो जाएगा। आज और कल की तारीख में आज 5 तारीख है, मैं वीडियो में लेट हूँ बनाने में। और जैसे कि जो वीडियो आपकी कल 4 मार्च को अपलोड हो जानी चाहिए थी वो आज मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यू था, थोड़ा तबीयत मेरी गड़बड़ थी, इस वजह से। तो ये आपका देख सकते हैं कि 55 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। सिर्फ 5 चैप्टर 55 नंबर यार, 5 चैप्टर 55 नंबर, 50 55, मतलब आप देखिए कि 80 में से 55 नंबर आपका। और 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बता देंगे कौन सा तैयार करो। और फिर उसके बाद आप चैप्टर सेट 3 में जाओ तो चैप्टर सेट 3 में 29 नंबर का कौन सा करना है। सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड 7 नंबर का, अमोनिया 7 नंबर का, नाइट्रिक एसिड 7 नंबर का, केमिकल बॉन्डिंग 8 नंबर का। ये चारों मिला करके 29 मार्क्स का आप देखें तो आप जो है इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर सेट 1 और 2 के बाद आप देखें, अब ये 29 नंबर अगर आपका 55 नंबर में आप जोड़ें तो आप देखें कि सेट 1 2 3 जिस हिसाब से सेट बनाया है मैंने, उस हिसाब से अगर सेट में आप जा करके उस हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है तो आप देखेंगे 5 4 9 चैप्टर, 9 चैप्टर में आप देखेंगे कि आपका 84 मार्क्स तैयार है।
अभी आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री जो कि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, 4 ही नंबर का होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हाथ लगाया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, मैंने आपको मना किया है, ये चैप्टर सेट 4 में डाल दिया है मैंने, ठीक है। मर्जी आए तो वो पढ़ लेना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइसिस भी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस भी 7 नंबर का है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मर्जी है, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको आसान लगे वो कर ले, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और क्या नाम है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस तो करना ही है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, ठीक है। वो 7 नंबर का अगर कर लोगे तो जो है 84 में 7 मिला दो तो तुम्हारा 91 मार्क्स का तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। तो पता चला कि जो है 5 और 4 9 और इलेक्ट्रोलाइसिस 10 चैप्टर में आपके 91 मार्क्स के तैयार हैं, ठीक है। जिसमें से 5 में से 55 और बाकी ये 4 29 के और 7 वो, मर्जी आपके हिसाब से कैसे करना है, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन है कि चैप्टर सेट 1 और 2 सबसे पहले आप लोग तैयार करें, हाथ लगाएं, ठीक है। सॉरी कि आप लोगों को कल का दिन चला गया, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चैप्टर सेट 4 आपका जो है ये इन 3 चैप्टर का सेट है, इलेक्ट्रोलाइसिस, सल्फ्यूरिक एसिड और जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये जो सबसे कम स्कोरिंग मार्क्स का जो चैप्टर है। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है और आसान, अगर जिन लोगों को लगता हो, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा वो पढ़ लें, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी आसान है, ठीक है। तो 7 5 12 नंबर ये है और 4 नंबर ये, 16 नंबर आपका ये तैयार हो गया। 91 का उधर बताया है मैंने, ठीक है। वो 3 सेट, जिसमें से आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि चैप्टर सेट 1, चैप्टर सेट 2, ये 2 सेट पढ़ लीजिए आप ज़रूर, ठीक है। और जो है चैप्टर सेट 3 जो है आप पूरा एक दिन लेगा, 4 चैप्टर हैं और 29 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप जो है तीसरे दिन में आप ये रिवाइज़ करें, ठीक है। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, आप देखें तो मैं आ गया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करना है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक नहीं लिख पाया हूँ मैं, वो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम वगैरह जो दूसरे दूसरे नाम से बुलाया जाता है, अनदर नेम ऑफ एल्केन, अनदर नेम ऑफ एल्कीन, ऑयल फॉर्मिंग, ऑरोफिन्स वगैरह, ऑयल फॉर्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 2-2 पेज का चैप्टर है पूरा पूरा, ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं, ठीक है। पूरे डायग्राम्स और सारी चीज़ें, और बाकी आप पहले इसमें देख लीजिए। ये टॉपिक नीड्स टू बी कवर्ड एट प्रायोरिटी बेसिस, सबसे पहले जो पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, ठीक है, जिसमें एटॉमिक साइज वगैरह लेकर के आप आइए, ठीक है। एटॉमिक साइज है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी ग्रुप और पीरियड के हिसाब से देखें तो एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये सारी जो है जितने भी अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन ग्रुप हैं, ये पूरा कवर अप करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, वो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डायग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डायग्राम हैं सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए, सारे के अच्छे से नाम होने चाहिए, आईयूपीएसी नेम प्रॉपर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट में आप न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ रिएक्शंस, रिएक्शन बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है और एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेटेड ऑफ फॉर सोल्यूशन, जितने भी सॉल्ट हैं, मेटालिक सॉल्ट जितने भी हैं, कौन से मेटालिक सॉल्ट की रिएक्शंस आपको प्रिपेयर करके रखनी है, तैयार करके रखना है, पढ़ के रखना है। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये 5 मेटल्स की मेटालिक सॉल्ट की आपको तैयारी करके रखनी है और 100% बहुत जरूरी है, इंशाल्लाह रहमान ये जो है आएगा। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस कॉपर सॉल्ट के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड और जितने भी अमोनियम सॉल्ट हैं उनके ऊपर रिएक्शंस, जितनी भी इक्वेशन HCl और NH3 और Na, 2-2 3-3 रिएक्शंस आप अपने हिसाब से उसे याद कर लीजिए। लेड ब्रोमाइड, एसिडिफाइड सॉलिड, एसिडिफाइड वाटर विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स, एसिडिफाइड वाटर विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स। फिर रीजन एंड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रीजन एंड कंडीशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस सोल्यूशन जो तुम्हारा एक जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एक्सपेरिमेंट है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू इलेक्ट्रोड्स, कौन से इलेक्ट्रोड्स में जाएगा, कैथोड, एनोड और जो है आयंस एंड ऑल, ये सारी डेफिनेशन सिंपल चीजें इससे रिलेटेड पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आने लगा। फिजिक्स का आप लोगों ने देख लिया, जैसे कि बताया था कि फिजिक्स का बिलो एवरेज
पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा ना टफ होगा। अबव एवरेज भी नहीं आया, एवरेज की 2 कैटेगरी है, एक बिलो एवरेज और एक अबव एवरेज। तो बिलो एवरेज फिजिक्स का पेपर आया था। केमिस्ट्री में भी देखें तो कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू ऑक्साइड, कैल्सिनेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी आप लोगों को जो अनकवर्ड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी आप कर लीजिए उस हिसाब से। लेकिन ये प्रायोरिटी बेसिस पे इतना टॉपिक अगर आपने करा, इतनी चीजें करी, तो जो मैंने आपको 55 नंबर्स के आसपास इतना टॉपिक मैंने जो बताया है अभी आपको बोर्ड पे, ये टॉपिक इस तरह से है कि 50-80 में से आपका 50-55 नंबर का फंसेगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, कौन सी रिएक्शन, तो डायरेक्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन की 2-3 है, हर एक की रिएक्शन की 2-2, 3-3, और प्रेसिपिटेट वाली 2 रिएक्शंस। ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको याद करके और तैयार करके रखनी है। लॉ बोर्ड पे नहीं लिख पाया हूं लेकिन बोल दे रहा हूं, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एसटीपी एनटीपी पर, और जो है इक्वेशन फॉर्मेशन फॉर एचसीएल एंड NH3 ये तो बता ही दिया है, और वेपर डेंसिटी एंड इसके रिएक्शन रिलेशन विद रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन वाला टॉपिक वो जरूर कवर करना। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जरूर कवर करना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का न्यूमेरिकल जरूर कवर करना, जो यहाँ लिखा नहीं है मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग जो है उस टॉपिक को कवर कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से ये वीडियो मैं शॉर्ट करके इसमें जो है फटाफट आप लोगों को बता दे रहा हूँ। केमिस्ट्री की वीडियो एक दिन थोड़ा लेट है बच्चों, तो सॉरी फॉर दैट। और जो है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार, और आगे से शेयर करो बाकी बच्चों के साथ, ICSE 10th के बच्चों के साथ, जिससे कि जो है उन लोगों को भी जो है फायदा पहुंच सके। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैथ्स की वीडियो मैंने बहुत पहले ही बनाकर डाल दी है, फिर भी मैथ्स की वीडियो से रिलेटेड जो चीजें क्वेरीज होंगी, आप मैथ्स की वीडियो के नीचे जाकर के, मेरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो है मैथ्स की वीडियो के नीचे आप जाकर के जो भी आपको दिक्कत परेशानी है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो, जो आप भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे लिख करके पूरी तरह से आप मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर की स्ट्रैटेजी, टेक्निक और टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।